डॉक्टर कीर्ति ने बताया वी आर टॉकिंग अबाउट अम्ल पित्त, जो कि बहुत बहुत कॉमन एक डिजीज है, एक कंडीशन है जिसको हम रेगुलरली अपनी ओपीडी में देखते हैं, जिसको हम हमेशा से जो ऐसा रहता है कि हमारा एक पेशेंट तो डेफिनेटली आउट ऑफ 10 इज सफरिंग फ्रॉम अम्ल पित्त। तो ऐसे जब आपके पास केसेस आते हैं, ऐसे आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, तो मोस्टली दे कम एंड से दिस एज अ रूटीन कंप्लेंट कि हाँ, हमें तो एसिडिटी होती ही है। ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप अगर एक लक्षण की तरह ट्रीट कर रहे हैं या वो कंप्लीटली एक डिजीज की तरह ट्रीट करने हैं, वो आपको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। Today we will be talking about Amla Pitta, which is based on Ayurvedic as well as modern perspective. मॉडर्न पर्सपेक्टिव से ज्यादा हम आयुर्वेद के हिसाब से उसका निदान कैसे करना चाहिए और अम्ल पित्त को हम आयुर्वेद में कैसे कोरिलेट क्या करते हैं, तो मॉडर्न के साथ वो हम डिस्कस करेंगे. So this webinar is exclusively for our partner doctors. This is for all our partner doctors who are a part of the partnership program. So I request everyone who is not from the partnership program to please join the partnership program. All right. So let us begin. तो इंट्रोडक्शन मतलब डिजीज का इंट्रोडक्शन, उसमें आप क्या डिजीज के बारे में जानते हैं. सो अम्ल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अम्ल पित्त इज नॉट ऑलवेज हाइपर एसिडिटी. आप इसको एग्जैक्टली हाइपर एसिडिटी करके डायग्नोज मत कीजिए. हाइपर एसिडिटी इज अ completely it's similar to amla pitta, but you cannot just say it as amla pitta when it comes to the actual nidan. अम्ल पित्त को आप हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स, GERD, दैट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एसिड पेप्टिक डिजीज, कोलाइटिस की वजह से कुछ सिम्टम्स होते हैं. तो इन सब की वजह से आपको अम्ल पित्त पेशेंट में लक्षण ये दिखता ही है. वो कभी इनकी वजह से कोई लक्षण हो जाता है, या तो डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से अम्ल पित्त एक स्वतंत्र व्याधि करके आपके सामने आता है. So this is where you have to understand कि ये स्वतंत्र व्याधि है या परतंत्र व्याधि. With that आपको उसको डायग्नोज करना है based on आयुर्वेदिक principles, because उससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, उससे आपका आउटकम क्लिनिकल आउटकम बहुत अच्छा रहता है. If you consider this in terms of modern medicine, तो मॉडर्न मेडिसिन क्या कहता है? इट्स एन इम्बैलेंस बिटवीन एसिड सिक्रीटिंग मैकेनिज्म of the stomach and the proximal intestine. अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को इमेजिन करेंगे, तो वो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो भी हमारा एसिड सिक्रीट होता है थ्रू द स्टमक, उसका ये इम्बैलेंस बताता है, जिसको आप एक्चुअल कोरिलेट करने का ट्राई करेंगे विद आयुर्वेद, is where your pitta becomes imbalanced, which is one of the main things which you see in amla pitta, right? So this is somewhere we can say that modern medicine and Ayurveda have similar line of thought. What does Ayurveda say? तो आयुर्वेद ने तो इसको सबसे अन्नव स्रोतस का सबसे कॉमन व्याधि बताया है, जो अग्नि के इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है. तो मंद अग्नि होता है. मंद अग्नि इज द रीजन फॉर ऑल द मेजर डिसऑर्डर्स. दैट्स व्हाट आयुर्वेद मेंशंस. बट आम्ल पित्त में सिर्फ अग्नि मंद होता है क्या? तो नहीं. अग्नि का काम जस्ट मंद अग्नि नहीं, बट वो इतना विषम अग्नि के फॉर्म में आपको दिखाई देता है. उसकी वजह से आपको दो अलग टाइप के अम्ल पित्त के प्रकार आपको डायग्नोज करने में इजी रहते हैं. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अम्ल पित्त? अम्ल गुण जो है, वो पाचक पित्त का जो अम्ल गुण है, वो सामता की वजह से इंक्रीज हो जाता है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? सामता क्यों बॉडी में तैयार होती है? तो सामता होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. अगर हम किसी परतंत्र व्याधि की तरह इसको अगर देखेंगे, बिकॉज अम्ल पित्त इज ड्यू टू समथिंग एल्स, तो वो दूसरा चीज क्या है जिससे सामता तैयार हुई है बॉडी में? तो सामता के लिए हमें उसका रूट कॉज ढूंढना है. तो if it is a paratantra vyadhi, then we need to find out why the samata is causing. It can be due to any underlying disease, or in general there is a bad lifestyle for that person
उसकी वजह से भी सामता निर्माण हो जाती है. So that is, again you can classify this. The understanding the cause of सामता will tell you कि ये स्वतंत्र व्याधि है या परतंत्र व्याधि है. अगर आप टेक्सचुअल रेफरेंसेस देखेंगे तो कश्यप ने कहा है कि ये त्रिदोष, इसमें त्रिदोष इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन एक्चुअली चरक ने अपार्ट फ्रॉम दैट इवन वाग्भट और सुश्रुत ने भी इसको हाईलाइट नहीं किया है कि ये एक सेपरेट व्याधि है. बहुत सारे अलग अलग व्याधियों में इनका अम्ल पित्त एज अ सिम्टम दिखाई देता है, बट स्पेसिफिकली उसको अलग से एक व्याधि है, इंडिविजुअल व्याधि है, स्वतंत्र व्याधि है, ऐसा नहीं कहा गया है. बट अगेन इफ यू लुक एट इट इन अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, राइट. अगर आप माधवकार का देखेंगे, माधव निदान में देखेंगे, तो आपको अम्ल पित्त बहुत डिटेल में आप वहां पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर फॉर्मेट फॉर योर प्रैक्टिस एज वेल. सो माधव ने क्या कहा है कि इट इज वेरी मच पित्त डोमिनेंट. जैसे कश्यप ने कहा है कि त्रिदोष की इन्वॉल्वमेंट है, बट माधव इज सेइंग कि इट इज मोस्टली पित्त डोमिनेंट. सो यू हैव टू वर्क ऑन रिमूविंग द सामता ऑफ पाचक. देन व्हेन यू कंसिडर दिस इन डिटेल, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, तो विकल्प संप्राप्ति आपको मेंशन की हुई दिखती है. तो उसमें आपको डायग्नोस करना और चिकित्सा देना बहुत इजी हो जाता है जब आप उसको संप्राप्ति के हिसाब से पढ़ते हैं. सो वन इज द्रव प्रधान एंड अनदर इज उष्ण प्रधान. जो द्रव प्रधान पित्त है उसके लक्षण हेतु सब अलग रहते हैं, और जो उष्ण प्रधान है उसके भी लक्षण और हेतु और चिकित्सा एज वेल डिफरेंट रहती है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल. तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये सेंटेंस आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, व्हेन यू नो द कॉजेज ऑफ अम्ल पित्त, हरी, वरी एंड करी आर द थ्री मेन रीजंस फॉर दिस डिजीज. सो हरी इज यू आर डूइंग एवरीथिंग फास्ट. इन दैट वे आप खाना भी बहुत फास्ट खाते हैं, तो उसको आप बैठ के उसको आप डाइजेस्ट करने का वक्त नहीं देते हैं. कभी कभी आप इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि आप खाना स्किप भी कर देते हैं. Worry can be correlated with your stress at work, stress in your personal life, you're not able to sleep. So worry becomes one of the reasons. And curry, that is eating a lot of spicy food, is another reason for this amla pitta. अगर हम और डिटेल में कॉजेज पढ़ेंगे तो फॉल्टी डाइट और लाइफस्टाइल, ये तो इतना कॉमन है. आजकल आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर लोगों से बात करेंगे तो at least, like, you will get 70-80% of the people working in one single office saying that they have some or the other digestion problem. It may or may not be amla pitta, but उनको digestive problems रहते ही हैं. And on that, out of those 70%, 30 to 40% will be of acidity, or because they will say that I have got acidity. So this is very very common. अगर आप इंडिया में देखेंगे तो जो हमारे कोस्टल रीजन्स है या फिर जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, ऐसे जगहों पे अनुपदेश जिसको हम कह सकते हैं, वहां पर आपको अग्नि नेचुरली उन लोगों का वीक रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ सी फूड, which is again, if your agni is weak, it is not going to be digested that well. So उन लोगों में भी आपको ये प्रॉब्लम्स थोड़े से कॉमनली दिखते हैं. अगर हम शरद ऋतु का देखेंगे, विच यू विल बी सीइंग इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, आपको अक्यूट केसेस अम्ल पित्त के बहुत ज्यादा उस टाइम पे देखेंगे. दैट इज व्हाई वी प्रेफर कि हम उस टाइम विरेचन, उसकी चिकित्सा करें. दैट इज द राइट टाइम टू डू chikitsa for amla pitta. And again, then there are GI infections like H. pylori, Helicobacter pylori is one of the most common reasons for amla pitta or for gastritis or for colitis. तो ये भी आपका एक आहार हेतु की वजह से ही ये आपको इन्फेक्शन हो सकता है. एंड पॉपिंग पिल्स इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग फॉर पीपल जिनको मतलब थोड़ा सा भी अजीब, लाइक खट्टी डकार आ रही है या फिर डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोग डायरेक्टली जाके केमिस्ट से ओमेज वगैरह लेके खा लेते हैं. दे डोंट इवन केयर कि लॉन्ग टर्म टेकिंग एंटासिड लाइक दैट इज गोइंग टू अफेक्ट देम, बट it is they are used to it. So you can see patients, when you take detailed case history, you see this as a hetu also, that becomes a hetu. Then there are night shift workers.
जो कि एक्चुअली उनके लिए बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और उनके लिए इसके लिए हमें इलाज ढूंढना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. Same as with people who smoke a lot, who have a lot of alcohol or carbonated drinks. So we know that smoking and alcohol is bad, but we also know कि drinking soda or drinking Coke, Pepsi or anything like that, it is also not good. That also disturbs the whole digestive system. It disturbs your good digestive juices. तो अगर आपको कभी बहुत भूख लगी है और उस टाइम पे अगर आपने बर्गर के साथ सोडा पी लिया, मतलब कोक एंड फ्राइज और कोक एंड बर्गर, इफ यू ऑर्डर समथिंग लाइक दैट, आफ्टर दैट टाइम आपको लगता है कि योर हंगर इज सेटिस्फाइड, बट विद इन 1 or 2 hours you start feeling like burping. You don't feel that your stomach is properly filled, or probably you are hungry again. So this is all very junk. The junk that you feed in your body is again causing you some or the other ways, in some or the other ways it is causing you amla pitta types lakshana in future. So agar aap, if you can see this image clearly, so it shows pathogenesis of amla pitta. जैसे कि अभी मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया विकल्प संप्राप्ति, द्रव प्रधान and उष्ण प्रधान. So here if we can understand हेतु, अगर हेतु अम्ल लवण स्निग्ध उष्ण के अति सेवन की वजह से होते हैं तो व्हाट हैपेंस, और अगर हेतु कटु उष्ण रुक्ष इसके अति सेवन की वजह से होते हैं तो व्हाट हैपेंस. सो इफ वी सी द फर्स्ट केस, अम्ल लवण स्निग्ध और उष्ण इसका अति सेवन अगर हो जाता है तो द्रव गुण बढ़ता है. सो द्रव गुण बढ़ने की वजह से मतलब जल महाभूत को वो विषेट करता है, खराब करता है और द्रव गुण बढ़ता है. तो उसकी वजह से द्रव गुण, सार गुण, स्निग्ध गुण ये सब बढ़ के आपको अम्ल पित्त हो जाता है. तो इस केसेस में आपको बहुत कॉमनली आप देखेंगे कि पेशेंट फील्स लाइक वॉमिटिंग, उनको बहुत उल्टी जैसा फीलिंग होता है व्हेन इट इज देयर, एंड वंस दे वॉमिट आउट दे फील मच बेटर. सो ऐसे लोगों में दोषों का उत्क्लेश बहुत ज्यादा हुआ होता है. देन यू कंसिडर द अदर पार्ट, जो आपका उष्ण वाला संप्राप्ति है, जिसमें आपके हेतु हैं कटु, उष्ण और रुक्ष इसका अति सेवन होना. तो उस टाइम पे अग्नि महाभूत का जो उष्ण गुण है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो इतनी वो उष्णता बढ़ने की वजह से तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, रुक्ष ये सारे जो वी कैन से दाह पैदा करने वाले गुण हैं वो बढ़ जाते हैं. उसकी वजह से अम्लपित्त होता है. और यू हैव पेशेंट्स कमिंग टू यू saying that they constant have a burning sensation in their chest or their stomach. तो बार बार उनको वही फीलिंग रहता है. दैट इज बिकॉज द उष्ण गुण हैज इंक्रीज. तो अगर आप ये दोनों को पेशेंट की हिस्ट्री लेते वक्त ही अगर आप समझ पाए कि आपका अम्ल लवण मतलब उनका द्रव गुण ज्यादा बढ़ गया है या उष्ण गुण ज्यादा बढ़ गया है, ये अगर आप फाइंड आउट कर पाए तो आप चिकित्सा बहुत इजीली दे सकते हैं. एंड चिकित्सा का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आप द्रव गुण अगर बढ़ा हुआ पित्त आपको दिखता है तो आपको रुक्ष, उसके अपोजिट, द्रव का अपोजिट आपको रुक्ष और उष्ण की तरह चिकित्सा देनी चाहिए. और सेम व्हेन यू थिंक अबाउट द उष्ण गुण जहां बढ़ गया है वहां आपको शीत द्रव्य जैसे ड्रग्स और ये यूज करने चाहिए. सो रफली इफ यू सी समवन हु फील्स गुड बाय आफ्टर वॉमिटिंग, आपको उनको रुक्ष गुण के मेडिसिन देने चाहिए, लाइक भृंगराज इज डेफिनेटली हेल्पफुल. और जो पेशेंट्स है जिनके अंदर सीने में जलन वाली कंप्लेंट्स आती हैं, जहां पर आपको उष्णता बढ़ी हुई दिखती है, वहां आप यष्टि दे सकते हैं, कामदुधा यूज कर सकते हैं. सो दिस इज वेयर यू नीड टू डायग्नोज एंड बाइफरकेट. सो दीज आर द कॉमन क्लिनिकल फीचर्स. ये आपको दिखते हैं, आपको ये बहुत कॉमनली अलग अलग डिजीजेस की वजह से भी दिखते हैं, बट यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दीज वेरी वेल विथ अम्ल पित्त. तो सबसे कॉमन क्या है? उत्क्लेश. जैसे अभी हमने कहा द्रव गुण बढ़ने की वजह से ये हो जाता है. अम्ल उद्गार होते हैं. देन देर इज अविपाक, इट्स इंडाइजेशन. इट्स वेरी वेरी कॉमन एंड इट इज एप्लीकेबल इन बोथ. द्रव में भी ये दिखता है और उष्ण में भी ये दिखता है.
गुरु कोष्ठता, मतलब बहुत ज्यादा इंडाइजेशन की वजह से भी पेट में हैवीनेस लगता है। इवन दो पेशेंट कहता है कि मैं 1-2 बार वॉशरूम जाके आता हूँ, स्टिल मुझे क्लियर नहीं लगता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस यू कैन सी। बहुत हैवीनेस लगता है बॉडी में, दैट इज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ आम संचिति इन योर बॉडी। देन अगेन छर्दी, अरुचि तो कॉमन ही है। अगर उत्क्लेश है तो ऑफ कोर्स अरुचि और छर्दी होगा ही। And then there is body ache, which is very common, that is angasad. Clumber, fatigue without any physical work. This you can see very very commonly for people who are doing a desk job, जो एक 8-9 घंटे continuously एक जगह पे बैठे रहते हैं. Maybe they are, they are not eating or drinking on time. Maybe they are doing a lot of talking और दे स्किप मील्स, तो उन लोगों में क्लमर ये बहुत कॉमनली आपको दिखता है। और जिनका पित्त एनीवे बढ़ा हुआ आपको दिखता है, तो दिस इज अ वेरी विजिबल लक्षण, कंडू और कोथ, तो उनकी स्किन पे आपको बहुत ऐसे छोटे छोटे इरप्शंस दिखेंगे। अर्टिकेरिया इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन दिस, लाइक शीत पित्त टाइप्स लक्षण। इचिंग उनको बहुत दिखता है। और अगेन विद बेदर इज द स्टूल इज नॉट यूनिफॉर्म, तो उनको कभी-कभी 2-3 बार जाना पड़ता है, कभी-कभी उनको थोड़ा सा लिक्विड स्टूल जैसा होता है, इट्स नॉट लूज मोशंस, बट देन यस यू सी सिमिलर फीचर्स लाइक दैट। एंड व्हेन यू टॉक टू पेशेंट आपको और भी ज्यादा लक्षण दिख जाएंगे। सो व्हाट आर द कॉमन इन्वेस्टिगेशंस? आइडियली इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस आप अम्ल पित्त के लिए हम नहीं करते हैं। दीज आर वेरी हाई एंड इन्वेस्टिगेशंस अनलेस एंड अनटिल द पेशेंट कम्स टू यू विथ ऑलरेडी डन इन्वेस्टिगेशंस। क्योंकि क्या हो जाता है, मोस्टली पेशेंट्स को डाइजेशन के अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो वो कोई किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं and they take a lot of antacids. Then the gold standard is endoscopy, which usually आपके पास gastritis या colitis या even किसी भी GERD का पेशेंट भी आता है, तो उनके पास एंडोस्कोपी की रिपोर्ट होती ही है, वो लेके ही आते हैं आपके पास रिपोर्ट, और वो आपको रिपोर्ट सबसे पहले पकड़ा देते हैं। सो दिस इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एंडोस्कोपी में आपको एंडोस्कोपी के रिपोर्ट में क्या है। अगर उनको डेफिनेटली कुछ एच पाइलोरी इन्फेक्शन है या समथिंग और द अदर, you have to keep that aside and understand the lakshan and do the nidan as per ayurveda. I know this is very it can be a difficult thing to do क्योंकि हमें भी रिपोर्ट्स पढ़ने की आदत है, बट हमें अपना निदान पहले करना ही चाहिए। So these are very basic investigations which you need to do. I would always recommend people to go for CBC and LFT, तो definitely करना चाहिए। And what type of treatment is what we would suggest? तो जब आप अम्ल पित्त को डायग्नोज कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से, तो आप उसमें क्या अपने एंड से स्टार्ट करेंगे चिकित्सा? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज निदान परिवर्जन। अगर हमें पता है कि द्रवगुण बढ़ने की वजह से इनको पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें उनको उसके हेतु बंद करवाने। We need to find out the hetu of their amla pitta or of their any digestive disorder. तो हमें उसके हेतु स्टॉप करने हैं, ये आपको केस टेकिंग में ही पता चलते हैं। शोधन चिकित्सा आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दोषों का उत्क्लेश है, आपको लग रहा है कि एक्यूट केस है, तो आप उसी वक्त स्टार्ट भी आप पंचकर्म कर सकते हैं अगर आपके पास सेटअप है और पेशेंट भी विलिंग है तो। Otherwise, you can plan the panchakarma very well. The best treatment for amla pitta or any pitta-janya disorders, you would say, is virechana, and ideally it should be done as a preventive measure in Sharad Ritu. तो शमन चिकित्सा में आप क्या करवा सकते हैं? तो ideally is लंघन, पाचन, दीपन, and one more point I want to add later is anulomana. That is also very very important. And however, whatever you see the involvement of the dosha, accordingly you can prescribe your own line of treatment. अगर आप विरेचन प्लान करते हैं तो आपको स्नेहपान के लिए दाडिम घृत, विदार्यादि घृत, या फिर कुछ भी अगर आपको नहीं मेडिकेटेड कोई घृत नहीं यूज करना है, you can just give गोघृत. And best drug for virechan is Trivruta Leha. It really works very well.
और अगर आप प्रॉपर विरेचन प्लान नहीं करना चाहते हैं पेशेंट के लिए, बट इन द लॉन्ग रन आपको उनका डाइजेशन इम्प्रूव करना है, अच्छा रखना है, तो आप उनको नित्य विरेचन भी दे सकते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. So you can use Gandharva Haritaki for the same. Even you can use Avipattikar Churna for the same, for Nitya Virechan. And Vamana, if you are comfortable, if the patient is comfortable, you are used to it, then you can opt for all these options. You can go for Madanphala, Vacha, Patola, Nimba, anything which you will feel better to go for as a Vamana procedure. Other than that, the treatment is औषधि चिकित्सा, which is very important. तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो ओवरऑल अम्ल पित्त के पेशेंट्स के लिए हम यूज करते हैं. आपको उस टाइम पेशेंट के लिए देखना है कि उनका कौन से टाइप का अम्ल पित्त आपने डायग्नोस किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट अधोग ऊर्ध्वग ये भी आप टाइप्स देख सकते हैं, वो आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से ही पता चलेंगे. बट आपके पास जब भी पेशेंट आता है तो वो 90% क्रॉनिक ही होता है, जिसको probably burning sensation in the chest, it's been since like 3-4 months, maybe more, on and off रहता है. तो ऐसे लोगों में अम्ल पित्त ये क्रॉनिक ही बन गया होता है. तो जब आपको क्रॉनिक अम्ल पित्त के केसेस दिखते हैं तो यू कैन गो फॉर अ शोधन. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ओपीडी लेवल एज वेल. So these are very common medicines which you can use. Apart from that, diet and lifestyle advice is really very important. आप पथ्याहार में उनको ये सारी चीजें जो अभी मैंने मेंशन की हैं, like for example, the best thing which I would say is लाजा सत्तू is really useful. और लाजा मंड भी आप उनको कह सकते हैं. whenever they have an acute condition, even that time they can have laja. Laja is very useful. Amalaki is also very useful. Godugdha is also useful, but Godugdha is not recommended ideally for where there is a drava increased, drava amla pitta. जहाँ बर्निंग सेंसेशन है वहां पे आप गोदुग्ध द्रव रिलेटेड जो भी आपको लगता है आप वहां पर यूज कर सकते हैं. देन अपथ्य में आप उनको जो भी उनका हेतु है वो तो आप उनको स्टॉप करने को डेफिनेटली कहिए, but with that you have to tell them to change their lifestyle. So lifestyle management is really important for long term amla pitta. And then of course you have to tell them to follow dinacharya, ritucharya. You have to recommend them proper guidelines as per the current ritucharya which is going on. And with that आपको दिवा स्वॉप नहीं उनको बोलना है, ये सब आपको स्टॉप करना है. जागरण अगर किसी का नाइट शिफ्ट का काम ही है तो आपको उस टाइम में उनको मॉर्निंग में उसके हाफ टाइम सोने के लिए रेकमेंड करना है. वेग धारण आपको उनको बोलना है कि ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी. और देन अगेन एंजाइटी, स्ट्रेस, चिंता, ये सारी चीजें भी आपको उनको थ्रू योर काउंसलिंग यू नीड टू टेल देम टू फिगर इट आउट एंड balance their work and life. So with this, I would like to thank you for patient listening. If anyone has any questions, please go ahead. Thank you, ma'am. If anyone has questions regarding amlopathy hyperacidity, then feel free to ask us. Okay, so one question is there from Dr. Abhishek side. What is the treatment if acidity is due to H. pylori infection? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. So H. pylori infection हम उसको देखेंगे तो ये एक्सटर्नल कृमि जैसा ही है. तो आपको इसमें डेफिनेटली अनुलोमन प्लान करना चाहिए और अनुलोमन के साथ आपको मेडिसिन देना चाहिए. All right. So next question from Dr. Dheeraj Pandey. Kandu and coat as a symptom, but it is a lakshan of cough also. Yes, it is. Yes.
So you have to find out why the Kandu and Koth is present in that patient. Is it because of increased pitta, or is it because of pitta and kapha both? So that is maybe शीत पित्त के symptoms में आपको ये बहुत commonly दिखते हैं. So you have to do the differential diagnosis accordingly. All right, next question. Dr. Preetham has asked, Yeah. how to do Langan Chikitsa Amla? Amla. I think he's asking about Langan Chikitsa in Amla Pitta. Okay, okay. So for Langan Chikitsa, ideally you have to do it very personalized way में आपको patient का पूरा diet recall लेना चाहिए 3-4 दिन का, उन्होंने 4-5 दिन से क्या खाया क्या नहीं. And to go for basic Langan, आप उनको एक टाइम का जो उनका heavy meal है, आप उनको वो चेंज करने के लिए कह सकते हैं. For example, if that patient is used to eating breakfast, lunch and dinner, जिसमें breakfast बहुत heavy है और lunch भी like इतना heavy नहीं रहता है और dinner बहुत heavy हो जाता है और बहुत late हो जाता है. ऐसे केस में आप उनको लंघन के लिए breakfast skip करने बोल सकते हैं. You can ask them to have something very light in the morning. जो उनका 12 से 2 बजे का टाइमिंग है, जब अपना नॉर्मल अग्नि बहुत स्ट्रांग रहता है, तब आप उनको प्रॉपर लंच प्रिस्क्राइब कीजिए, जिसमें सब सारा हमारा षड्रसात्मक आहार उसमें होना चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल. And you can tell them to have dinner only dal khichdi. That can be your basic langan. And with that you can give them maybe a detox water, जो हमारे सिद्ध जल है, तो आप उसमें उनको शुंठी का जल, सिद्ध जल भी कह सकते हैं. So that will help to improve digestion. Okay, next question from Dr. Dheeraj Pandey side. After cholecystectomy, gastric problem increase. What should prescribe? Yes, so after a major surgery like this, there is definitely going to be an issue with the pitta. And in that you have to initially, for instead of medicine, आपको उनका diet भी बहुत properly manage करना चाहिए. Medicines में आप उनको कामदुधा भी दे सकते हैं. See, it depends on the patient. Without understanding the clear case, I cannot tell you directly कि ये medicine आप use करो. But amongst the list of medicines which I have shared, I think that will help you, क्योंकि वो medicines की list बहुत हमने comprehensive बनाई है, तो वो आपको useful रहेगा. Patient have frothy stool with Amla Pitta. So Dr. Rachna ma'am is asking about treatment. Patient has Frothy is good. Frothy stool. Okay. आपको ऐसे केसेस में अगर स्टूल उनके ठीक से नहीं हो रहे हैं, like if it's a frothy stool, then there is definitely some कफज विकृति as well. तो आप उसमें उनको इनिशियली क्रोमिग्न चिकित्सा भी स्टार्ट कर सकते हैं. along with that कुटज यूज कर सकते हैं आप. Dr. Alok Kumar sir is asking about peptic ulcer treatment. That is another topic actually, but peptic ulcer के लिए भी आपको common symptoms इसमें आपको उष्ण संप्राप्ति वाले अम्ल पित्त के दिखेंगे. तो आपको उसके लिए उष्णता कम करने के लिए उनको मेडिसिन आप शीत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. इवन चंद्रकला रस वर्क्स वेरी वेल फॉर दैट. Okay, next question is, in case of Vishamagni in diabetic patient, how you will treat that patient if he complains of burning during defecation? Can you repeat that again? I think it's the case of one patient. Vishamagni is there in diabetic patient. So he is asking about treatment and he is also having complaints of burning during defecation. Okay. You have to ask that patient, or you have to physically examine कि उनको अगर परिकर्तिका वगैरह है या नहीं, क्योंकि परिकर्तिका में आपको ये बहुत commonly दिखता है. और फीमेल पेशेंट हो तो आपको डेफिनेटली उनकी
हिस्ट्री पूछनी चाहिए related to their pregnancies and deliveries, because during pregnancy also परिकर्तिका is very commonly seen. So परिकर्तिका also might be the case of burning. So you have to diagnose it accordingly. Next question from Dr. Sanjula ma'am side. Suggested treatment for ulcers. I think it's a very It's common a thing. very, yeah, you can get the medicine list from the PPT we have compiled. आप अभी उसमें से check कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, आपने बताया साम्यता इंक्रीज होती है, अम्ल पित्त साम है या निराम है, ये कैसे डायग्नोस करेंगे? अगर साम है तो आपको एक्यूट लक्षण उसी वक्त पता चल जाएंगे, और अगर निराम है तो आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो आपको रिकरेंट एपिसोड्स अगर हैं तो आपको उससे पता चल जाएगा इफ इट इज निराम. एंड इवन निराम जो अवस्था है उसमें अगर आप प्लान करके शोधन करते हैं तो यू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Langana in the morning, acid in the stomach, it will not worse condition. See, Langana is not 100% not eating. अगर सुबह उठ के कोई एम्प्टी स्टमक, मतलब पित्त अम्ल पित्त का पेशेंट सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक अगर 1 कप स्ट्रॉन्ग चाय पीता है तो उसको प्रॉब्लम होगा. बट अगर आप उसको कहते हैं कि आप लंघन कर रहे हैं तो उसमें आप इंस्टेड ऑफ चाय यू रिप्लेस इट विद समथिंग गुड, so there won't be any issues like that. You can always tell them to have a glass of not hot water but maybe warm water. उसमें आप एक pinch of turmeric डाल के उनको लेने के लिए कह सकते हैं to start their day with. That will help with reducing the inflammation. So this is very basic. These are all lifestyle habits. And when it comes to like those who are asking for direct remedies, आप सब ये देखिए कि आपको आपका जो पेशेंट है उसको अम्ल पित्त की जो प्रॉब्लम है ये एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है. उसको लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे. अम्ल पित्त अगेन फॉर मेनी पेशेंट्स और मेनी पेशेंट्स ऑफ एज लेट्स से 28 to 35, ये जो एज ग्रुप है इसमें आपको जितने ज्यादा पेशेंट्स अम्ल पित्त की कंप्लेंट के दिखते हैं उनको लाइफस्टाइल रिलेटेड ही कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं मैक्सिमम. एंड दैट इज बिकॉज दे एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड. बाहर का खाना ऑर्डर करना, टाइम पे खाना नहीं खाना. अभी जैसे किसी ने पूछा नाइट शिफ्ट में जो काम करते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं. सी, उनको निदान परिवर्जन हम 100% नहीं बोल सकते. दे कांट लीव देयर जॉब जस्ट लाइक दैट. बट अगर वो बहुत ज्यादा टाइम लाइक फॉर एग्जाम्पल रात को 2 बजे तक भी दे आर अवेक और 3 बजे तक दे आर अवेक, वी कैन आस्क देम टू हैव देयर डिनर अर्ली. अगर आप नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 12 बजे डिनर करना है रात के. आपका अगर 5-4 बजे किसी का काम स्टार्ट हो जाता है तो वो 7:30-8 बजे डेफिनेटली डिनर कर ही सकते हैं. सो इफ दे आर ईटिंग डिनर अर्ली इट इज गेटिंग डाइजेस्टेड वेल. एंड द नाइट पार्ट व्हेन दे आर लाइक अर्ली मॉर्निंग यू कैन से लाइक 3 बजे का टाइम जो है जब वो ज्यादा जगे हुए होते हैं तब आप उनको वार्म मिल्क लेने के लिए बोल सकते हैं. हल्दी वाला दूध वर्क्स द बेस्ट दैट टाइम. ask them to add 1 चम्मच of ghee in that. That will help to clear their motion as well. तो ये आप कुछ बेसिक चीजें उनके लिए एडिशन बता सकते हैं. So you have to understand your patient's lifestyle, you have to understand your patient's routine. Only then you will be able to give the exact customized treatment. List of medicines are different, so that can be understood. Yes, exactly. So next question is asking about Ampajan. So let me elaborate. Do we need to start Pajan first, then Shodhan? Yes, always. डॉक्टर आलोक सर, आपका जो कंसर्न है रिलेटेड टू डुओडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, आप उसको हमसे डायरेक्टली पूछ लीजिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे.
will आप elaborate there. फोन या मैसेज कर लीजिए अगर किसी को पेशेंट के लिए कुछ पूछना है, एंड इफ both of us can help you from our capacity, then we can definitely help you out and discuss your case with you. Okay, so डॉक्टर तरमीम, आपका क्वेश्चन पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है. इट कुड बी हैपन दैट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ भ्राजक पित्त इन कंडू एंड कोट. उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके आप पूछिए चैट बॉक्स में, बस मुझे इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा है वो. मैम एक बार द्रव्यकुंड वाली संप्राप्ति बताइए. We will share the PPT with you. Yes, we will share the PPT with our partner doctors जो हमसे कनेक्टेड है, और जो पार्टनर डॉक्टर्स नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं. मैं थोड़ी देर में आप सभी के साथ लिंक शेयर कर दूंगी. तो जिन्होंने अभी तक पार्टनरशिप प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी फीस के. And everyone please read माधव निदान. आपको उसमें बहुत डिटेल में अम्लपित्त के बारे में आप पढ़ सकते हैं. या तो वैद्य यगो जोशी आपको पता ही होंगे, उनकी काया चिकित्सा की जो बुक है, इट्स अ येलो कलर्ड कवर बुक. उसमें अम्लपित्त के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. आप वो भी पढ़ सकते हैं टू अंडरस्टैंड द संप्राप्ति. Dr. Pallav is asking, can we add Kuttaj Ganvati or Vidang if it is due to H. pylori? Yes, of course. We can add. ये भी कंप्लीट हो गया है. Okay. डॉक्टर शाहिद has asked a question. पेशेंट को खाना खाने के बाद हाइपर एसिडिटी होती है. जब पेशेंट फोर्सफुली वॉमिटिंग करता है तब बेटर फील करता है. ओके, तो ही इज आस्किंग आई गेस कि वॉमिटिंग करता है तब बेटर फील करता है. आई डोंट नो, आई थिंक just a discussion is there. Okay, next question, what is difference between avipatti and avipattikar churn? How to use these drugs? Avipattikar churna is uniform. You can use it as Nitya Virechan drug. Ma'am, we can see 1 pp always on allopathic doctor prescription. Is it a rational practice? हम आयुर्वेदा से समाग्नि मेंटेन करने के लिए चित्रकादि वटी दे सकते हैं. आपको अगर पेशेंट का अग्नि असेसमेंट अच्छे से अगर आप कर पाए और जहां पर उष्णता नहीं लग रही है आपको, तो आप उस टाइम चित्रकादि दे सकते हैं. बिकॉज चित्रक इज रियली वेरी उष्ण इन नेचर एज वेल. तो आपको उसका डोज कंट्रोल करके देना चाहिए. उसको उसका अनुपान आपको पेशेंट के हिसाब से देना चाहिए, और उसको पेशेंट की अवस्था को देख के देना चाहिए. If you really think it is necessary to use Chitrakadi for some or the other reason, you can plan accordingly. I personally, for me, I feel it's always Girij or aap Girij ko, like, you know, it's a very important medicine in Laghu Sudshekar. It's a component of Laghu Sudshekar, Girij. Since I follow a Panchabhatik practice, I use that in a lot of my formulations. So अम्ल पित्त योग के लिए भी मैं लघु सूतशेखर, कामदुधा और आमलकी चूर्ण, ये तो I use it a lot, this combination. So even that helps. I'm just typing it here if anyone wants to use this formulation. This can also be used. If anyone wants to discuss any case, please आप message कीजिए. Let me share our communication details. Right. It will take a lot of time to just discuss each and every case like that. See, the aim of such webinars, weekly webinars with diseases is like कि उसमें आप भी आपके पास भी ये सारे नोट्स जैसा एक ये जो पीपीटी हम देखते हैं, जो मैं शेयर करती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेरी एंड से,
वो आपके पास एक हैंडबुक जैसा रहे, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस। एंड मेडिसिन की लिस्ट तो उसमें रहती ही है, तो मेडिसिन लिस्ट आप अपने एंड से आपको जैसा लगता है कि आप पेशेंट में यूज कर सकते हैं, तो यू हैव द लिस्ट ऑफ मेडिसिन। इट्स एंटायरली ऑन योर चिकित्सा, योर डायग्नोसिस, कि आपको उसके साथ क्या देना है। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि जो अभी हमने मेडिसिन बताए हैं या जो मैं अभी आपको बता रही हूँ आपको वही यूज करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर super specialty physicians who have what we say is right, but we can help you, we can discuss. This forum is for discussion and understanding, and it is a revision for all of us. So this is something which is really helpful to doctors, क्योंकि हम अपने end से रोज patients देखते भी हैं अगर, तो हमारे कुछ मेडिसिन हमारे दिमाग में फिक्स हो जाते हैं कि दिस इज व्हाट वी नीड टू गिव। बट अगर हम किसी और चीज का विचार करके पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं, सो दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव आवर क्लिनिकल स्किल्स ऑल्सो, क्योंकि हमारे लिए ये रिविजन होगा, रिफ्रेशर कोर्स जैसा हो जाएगा। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ आवर वेबिनार्स। ओके, डॉक्टर मानव सर हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन। सर, आपने अनाद्रि शूल और परिणाम शूल परिमाण के बारे में, हाँ, परिणाम शूल के बारे में आपने डिस्क्राइब किया है, तो थोड़ा सा मुझे पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो आप शेयर कर देना। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपके साथ शेयर किया ही है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विनय सर, व्हाट्स ट्रीटमेंट गिवन इफ पेशेंट हैविंग बोथ टाइप ऑफ संप्राप्ति? सो सर, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करेंगे आप तो बेटर रहेगा आंसर देने में। ओके, डॉक्टर प्रीतम सर हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन। मॉर्निंग में एसिड सेक्रेशन तो ज्यादा होती है, देन वी डू लंगन कंडीशन और खराब नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, कैसे होगी? नहीं होगी। नहीं होती है। ओके, डॉक्टर अभिषेक हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन। मैम, अधो अम्ल पित्त को क्या समझ सकते हैं? जस्ट आफ्टर टेकिंग फूड, इफ समवन इज हैविंग अर्ज टू डिफिकेट, देन इट इज ग्रहणी और अम्ल पित्त। बट सो इमीडिएटली अगर ऐसा होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद जाना पड़े, तो 90% इट्स ग्रहणी। एंड आपको अम्ल पित्त के जो केसेस हैं उसमें इमीडिएटली आपको नहीं लगता है वॉशरूम जाने का, फीलिंग नहीं आता है, बट ग्रहणी में डेफिनेटली होता है। yes, how to treat अम्ल पित्त patient having मृदु कोष्ठ? या हाउ टू ट्रीट विद अम्ल मृदु पित्त कोष्ठ। पेशेंट हैविंग मृदु कोष्ठ। हाँ, तो मृदु कोष्ठ है तो आपको उसको बहुत ज्यादा उसको द्रव वाले ड्रग्स नहीं देने हैं ज्यादा, so you can go for a रुक्षो ट्रीटमेंट in that case. सद्य वमन एंड सद्य विरेचन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? वमन और विरेचन के मेडिसिन I have mentioned in the यस यस। you will be able to take that. सद्य विरेचन और सद्य वमन आपको सिर्फ दोषों का जब उत्क्लेश आपको लग रहा है कि इट इज ऑन द हाईएस्ट पीक, तब आप उनको सद्य वमन और विरेचन दे सकते हैं। Dr. Gaurav Kaushik sir has shared one case. There is a case of 60 years female patient previously has a Char Sutra surgery for piles and fissures. After that, she continuously complained about burning in anal region. I tried everything. Just a second. I tried everything in Ayurveda and allopathy. Sometimes she got relief for some time, but again recurrency occurred. Currently, there is no piles or fissures. Please guide. History of surgery is about 3 years back. What can we give for deepen pachani in amla pit? तो ऐसे केसेस में आपको उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इंश्योर करना कि ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल भी हार्ड स्टूल नहीं होना चाहिए। तो आपको उनके डाइट में और आपको मेडिसिन में भी जिसमें स्निग्धता है ऐसे मेडिसिन यूज करने चाहिए। तो अकॉर्डिंगली यू कैन गिव मेडिसिन, सो वी कैन डिस्कस दैट वन ऑन वन इफ यू नीड हेल्प, and local application of some cream also will be helpful in such case, like Sargeras Malar or anything. Dr. Amit Sharma is asking, क्या अम्ल पित्त में पंचसंकार चूर्ण दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं।
Dr. Pallav has asked one question: how we correlate chronic amlopathy with patient's diet when patient eats something snacks from time to time at a particular interval of time in a day? क्रॉनिक अम्ल पित्त को तो आप अभी शरद ऋतु में वो पेशेंट पकड़ के उसको विरेचन करवा दो, मच बेटर. I hope Dr. Pallav get answered. Will be sorted. Dr. Pallav has set up also. Dr. Pallav sir, आप करवा दिए ना आपके for all of you who have a panchakarma setup, this Sharad Ritu, please shortlist your patients, regular patients जिनको ऐसे problems हैं, और निराम वाले patients को आप shortlist करके उनको विरेचन करवा दीजिए. It's good for you also, it's good for the patient also, and for you also. पित्त की द्रवता इंक्रीज हो, व्हाट कुड बी ड्रग सिलेक्शन? डॉक्टर अभिषेक, इसमें जो भी हमारा अम्ल पित्त है उसमें पित्त वर्धक आहार विहार सेवन के कारण पित्त का अम्लीय भाव हो रहा है. तो जो हमारी लिस्ट ऑफ मेडिसिन है उसमें से आप कोई भी जो मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रकृति आप सिलेक्ट कर सकते हैं. We will share the PPT with our partner doctors. Yes, we have shared already. We recently have shared last week also. जो भी हमारा ड्रग एडिक्शन का था, PCOD का था, सब हमने शेयर किया है टाइमली. Someone is saying that they have not received the PPT. अगर आपको नहीं मिला है, तो either you are not a part of the group or not a part of the partnership program. If you are, then please message us. तो हम आपको भेज देंगे. Dr. Gaurav sir, I'll confirm your joining with PP because last time I received a text message from me, so I will confirm for yours. This PPT how will get Dr. प्रकाश जी, ये आप PPT आपको अगर आप पार्टनर डॉक्टर हैं तो आपको कॉमन ग्रुप में मिल जाएगा, और अगर आप नहीं हैं तो आप पार्टनरशिप प्रोग्राम आज ही ज्वाइन कर लीजिए. Great. So I'm sharing link with you all. अगर आप पार्टनर डॉक्टर्स नहीं है, पार्टनरशिप प्रोग्राम में नहीं जुड़े हैं, तो आज ही आप रजिस्टर कर लीजिए. इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, कोई फी नहीं लगेगा आप लोगों का. So और ज्वाइन करेंगे तो you'll get lots of benefit. Yeah. Just a second. Yes. Okay. So I think we are almost done with our time. If anyone wants to ask any questions further, please message us because we are running out of time. So we will be discussing those later, or Dr. Kirti will note those down and we will send you an email or a text message regarding that. Dr. Kirti has shared numbers and emails as well. एक बार और शेयर कर देती हूँ. अगर आप अभी पार्टनरशिप प्रोग्राम में ऐड नहीं है या ग्रुप में अगर आपको ऐड नहीं किया है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. Yes, I'll add definitely. you. Great. जो भी ऐड नहीं हुए उनको हम ऐड कर देंगे. Just a minute, let me share. All right. So Dr. Kirti is sharing with you all. If anyone wants to connect with us personally, we have our emails and numbers given there. And our next session will again be on Wednesday, and another session will be on Saturday. So Saturday भी हमारे जो doctors हैं, we would like them to जो भी हमारे partnership program में हैं, we would like you all to join us for a success story webinar as well. So we also talk to our different doctors who are a part of our partnership program, जो कि हमारे साथ how they are doing well, and they share some experiences of their practice and some cases which they have discussed. तो वो हमारा एक conversational session होता है on every Saturdays, where we do discuss their success stories, their success in their different cases with us. So you all are most welcome to join there as well. We will be sharing the links as and when we get it. And you all are most welcome to be a part of that session as well. Yes. I will suggest everyone, those who have not joined partnership program,
ये पार्टनरशिप प्रोग्राम आप ही के लिए बेनिफिशियल है फॉर इम्प्रूविंग क्लिनिकल स्किल्स, फॉर रीचिंग आउट टू लॉट्स ऑफ पेशेंट। वैसे हमारे आयुर्वेद में हम लोग को काफी पेशेंट मिलते हैं, तो आपको इसमें काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी कि आप अपनी पेशेंट की रीच कैसे बढ़ा सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन कैसा होगा, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन कैसे अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, और ऑनलाइन से ऑफलाइन भी पेशेंट आप कैसे ले सकते हैं। सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी विद प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रॉपर वैल्यूज। So I suggest everyone to please join our partnership program. It's required no fees, no investment. It's free of cost for you, and it will give value to you. And it with value, it gives you a earning source also. Cause our partner doctors already have earned lots of earning in this partnership program too. 30,000, 60,000 they earned from this partnership program. आपको पता भी चलेगा कि आप कैसे उसमें अपना वैल्यू क्रिएट करके अर्न कर सकते हैं, अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। सो आई सजेस्ट एवरीवन टू जॉइन पार्टनरशिप प्रोग्राम। Sure. And with this note, we end today's session, and do connect with us